जौनपुर जिले के बरसठी क्षेत्र के कूसा गांव में शनिवार को हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को अंजाम दिया गया। गांव की सरकारी रास्ते की भूमि पर बने 4 मकानों को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी अप्रिय घटना से निपटा जा सके। कार्रवाई के दौरान प्रभावित परिवारों ने भारी विरोध दर्ज कराया। बच्चों और महिलाओं की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया। यह मामला तब सामने आया जब गांव के ही निवासी कमला शंकर पुत्र लालसा प्रसाद ने बार बार सरकारी रास्ते से अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई। जब स्थानीय प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि रास्ते की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया जाए। इसी आदेश के अनुपालन में शनिवार को तहसीलदार मड़ियाहू राकेश कुमार सिंह, हल्का दरोगा अम्बरीश सिंह और राजस्व टीम मौके पर पहुंचे। राम सिंह, उत्तम, कमला शंकर और शिवपूजन, इन चारों लोगों के मकानों को मजदूरों की मदद से ढहा दिया गया। जैसे ही मकानों को तोड़ा गया, मौके पर कोहराम मच गया। महिलाएं और बच्चे बिलखते हुए परिजनों से लिपट गए। शिवपूजन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नाप जो गलत तरीके से की गई है और उनका मकान सरकारी रास्ते पर नहीं था। नाम बताइए अपना। शिवपूजन चौहान। गांव कौन सा है? गांव कूसा है। शिवपूजन जी बताइए, जो आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जी इस मामले में आपका भी मकान आया है बीच में। जी सर। क्या समस्या थी और क्यों ये मकान गिराया जा रहा है? ये सन 83 में सर, पहले जब घर बन रहा था उस समय कागजात था, इन्होंने स्टे किया। कौन स्टे किया? कमला शंकर। कमला शंकर, ठीक है। इसके बाद कागजात तब स्टे के बाद 4-5 साल मुकदमा चलने के बाद तब घर बना। आरोप क्या था? आरोप यही था कि ये चक्रोड में घर बनवा रहे हैं। जी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तब कागजात पक्की नाप आई। नाप आने के बाद तब मेरा घर बना। ठीक है। और घर बनने के बाद पक्की नाप जब आई थी उसका कुछ आपके पास नहीं है? सब चाचा वो लोग थे, तब तो हम लोग छोटे छोटे थे ना। अच्छा। अरे सन 84 की बात है सर। ठीक है। इसके बाद कागजात तब ये बना का कागजात घर। घर बनने के बाद आज 40-44-45 साल के बाद अब जबरदस्ती नेकपाल और कानीगो जबरदस्ती हमारे ऊपर थोप रहे हैं कि कागजात है, आपका घर यहाँ है। अच्छा। और मौके पर उनका घर कागजात 55 कड़ी ज्यादा है लाठा। किसका? कमला शंकर का। अच्छा। हाँ, जमीन उनका अभी वो भी कैसी जमीन है आप बताइए कि आपने कुछ जांच कराया या कुछ निकला उसमें? वो जमीन कैसी है? जमीन सब यही सबके सबका बसा जैसे है। चक्रोड में ही कितने? जैसे उसमें उनका जमीन ज्यादा है, अब चाहे किसी का कम हो गया होगा, उनका लेकिन ज्यादा है। आपका क्या कहना है, आपका मकान चक्रोड में आता है या नहीं आता, ये बताइए पहले। नहीं आता सर कागजात। कैसे आप इस चीज को कैसे सिद्ध किए हैं? मैं सिद्ध का पहले सर नपा था घर हमारा कागजात था, तब इसके बाद बना है। जब कागजात सन 83-84 में नपा था तब मेरा घर बना था। आपके परिवार में सदस्य कितने हैं? हमारे घर में कुल मिलाकर कागजात इस समय कम से कम 34-35 लोग हैं। अगर 35 लोग, अगर आप मकान आपका गिरता है तो आप लोग को रहने के लिए कहीं कोई जगह नहीं सर, नहीं कोई इसके लिए आप लोगों ने कोई वाद दाखिल किया था? कुछ नहीं, कोई जगह नहीं ना, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हुई सर। यहाँ से मड़ियाहू से जौनपुर से फिर इलाहाबाद तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। ये सर कागजात पैसा दे रहे हैं हर जगह, यही तो रिपोर्ट वहीं भेज दे रहे हैं। जबरदस्ती दे रहे हैं। पैसा दे के गए ना, हाथ मिलाए ना, नेपाल कानी को जबरदस्ती पैसा लेकर सर पैसा लेकर जबरदस्ती पैसा लेकर का हाथ मिला रहे थे। अरे बताए कि भी नायब तहसीलदार आए, तब से कागज उनको दिए। इसके बाद कागज जाता रिपोर्ट यहाँ से नाप कर ले जा रहे हैं, वहाँ रिपोर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। एडीएम साहब के कहने आप भी अपने तरफ से कभी नाप बुलाए थे? बुलाए थे मामले में? हाँ, आपके तरफ से कुछ रिपोर्ट लेकिन आए, लेकिन हमारे तरफ से पता चला कि इनको पैसा दे दिया गया, ऐसे ऐसे कर दिया गया। नापने के लिए वही लोग कर्मचारी तो वही आते थे ना सर, तो हमारे खिलाफ कागजात एडीएम साहब के कहने पर हम। ये आबादी की जमीन थी कि नाम की जमीन है जहाँ सब आबादी की जमीन? आबादी थी जी, थोड़ा आबादी है और वो चक कागजात हमारा चक है, सामने जो है चक है जी। हाँ ठीक है, यही है सर कागजात है।